विधानसभा इलेक्शन है, क्या मुसलमानों को इस बार टिकट दिया जा सकता है या नहीं। महाराष्ट्र की जो 48 सीट्स है उसमें से एक भी सीट्स मुस्लिम को नहीं मिली, तो सर इसके ऊपर आप क्या कहेंगे। स्वागत है आपका द साउथ टाइम्स से, मैं हूं जैद अहमद। आज हम लोग नांदेड़ महाराष्ट्र में मौजूद है और मेरे साथ रविंद्र पाटिल सर मौजूद है। अभी हमने देखा है कि नांदेड़ की लोकसभा सीट वसंत चौहान जो जीत चुके हैं, तो सर सबसे पहले बताइए कि किस तरह आप लोग महसूस कर रहे हैं। यहाँ तो बड़ी खुशी का माहौल है जी। मैं सबसे पहले हमारा जो महाविकास आघाड़ी के कार्यकर्ता है जिन्होंने ये सीट चुन के लाने के लिए जी जान से मेहनत की है, मैं उन सबको पहले तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जहाँ तक कि नांदेड़ लोकसभा क्षेत्र का सवाल है, नांदेड़ लोकसभा क्षेत्र ये पहले से ही कांग्रेस के पीछे है। माननीय डॉक्टर शंकरराव जी चौहान साहब इनको चाहने वाला यहाँ वर्ग है और कुछ नेतागण दूसरे पक्ष में ही गए होंगे, लेकिन सामान्य जनता, सामान्य मतदार यहाँ कांग्रेस का टूटा नहीं है और ये कांग्रेस के पीछे ताकत बन के यहाँ सामान्य मतदार खड़ा रहा और उसका नतीजा आज ये नांदेड़ लोकसभा की जगह माननीय बलवंतराव जी चौहान कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी के जो उम्मीदवार थे यहाँ हजारों की तादाद से यहाँ चुन के आए। सर एक बड़ा सवाल हमारे सामने ये आ रहा था कि जब अशोक चौहान जो है कांग्रेस के एक बड़े नेता थे और एक्स सीएम भी रह चुके थे, उन्होंने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली, तो सर पब्लिक का ये कहना था कि वो अशोक चौहान एक कांग्रेस का गढ़ थे, अब उन्होंने चले गए तो कांग्रेस यहाँ टूट जाएंगी, लेकिन फिर भी कांग्रेस यहाँ जीत के आई, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं। नहीं, आपका कहना है कि वो चौहान साहब अगर बीजेपी में गए तो उनके सब पीछे जाएंगे। कई लोगों ने अटकलें भी ऐसी लगाई थी कि बहुत सारा जो जनता है, जो कार्यकर्ता है, उनके पीछे जाएंगी, लेकिन यहाँ हालात नांदेड़ में अलग हो गए क्योंकि जनता को चौहान साहब का निर्णय पसंद नहीं आया। जनता चाहती थी कि चौहान साहब कांग्रेस में ही रहे और कांग्रेस में रह के ही लड़े और जो भी उनके सामने जो अड़चन आती थी वो फेस करे, लेकिन साहब वहाँ चले गए और वो सामान्य जनता और सामान्य मतदारों को ये बात खटक गई और उन्होंने यहाँ लोकसभा में जो आज रिजल्ट आप देख रहे हैं, जनता ने बता दिया है कि जनता कल भी कांग्रेस के पीछे थी, आज भी कांग्रेस के पीछे। इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि क्या अगर अशोक चौहान फिर से अगर कांग्रेस में वापस आना चाहे तो आप लोग क्या करना चाहे, क्या आपका निर्णय क्या रहेगा इसके ऊपर। अभी मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, बड़ा नेतागण है, वो सब बैठ के विचार विनय करेंगे। ओके। तो सर मेरा आखिरी सवाल आपसे ये कि जैसा कि अभी लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट आ चुका है, अब आने वाला विधानसभा इलेक्शन है, क्या मुसलमानों को इस बार टिकट दिया जा सकता है या नहीं। देखिए, जहाँ तक कि मेरी राय है जी, यहाँ कांग्रेस की अभी लोकसभा की सीट चुन के आई है और इससे हमारा जो कार्यकर्ता वर्ग है महाविकास आघाड़ी का, इसमें मन में एक उत्साह, लोगों के मन में एक उत्साह जग गया, पैदा हो गया। और जहाँ तक कि आपने पूछा आने वाले विधानसभा के बारे में, आने वाले कुछ महीनों में विधानसभा है, हमारी यहाँ की जो जिला पंचायत है, पंचायत समिति है, महानगर पालिका है, नगर, बहुत सारे इलेक्शन अभी होना बाकी है। तो कार्यकर्तागण हमारे सज्ज है। आप यहाँ का देश का माहौल देख सकते हैं, जहाँ एग्जिट पोल ने बताया था कि एनडीए गठबंधन बहुत आगे जाएगा, लेकिन आज का अगर रिजल्ट आप देखेंगे तो कट टू कट फाइट यहाँ हो चुकी है। अब ये माहौल देखते हुए अब मैं नांदेड़ की लोकसभा के बारे में अगर कुछ कहूँ तो यहाँ जो कांग्रेस को चुन के लाने में ये बहुत सारे समाजों में यहाँ हाथ लगाया है, उसमें प्रमुख है मराठा समाज है, मुस्लिम समाज है, दलित वर्ग है, सभी हमारे ओबीसी भाई भी उसमें शामिल है कि जहाँ सभी समाज के लोगों ने यहाँ मतदान कांग्रेस को किया है। जहाँ तक कि विधानसभा का सवाल है, निश्चित तौर पर आने वाले 9 के 9 विधानसभा के लिए हम महाविकास आघाड़ी के लिए प्रयत्न करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा विधानसभा चुनाव लाने के लिए प्रयत्न करेंगे। और उनमें से आपने जो सवाल किया है कि मुस्लिम कैंडिडेट को यहाँ कहाँ तो भी चांस मिलना चाहिए, लेकिन जो हमारे हाईकमांड है नेशनल लेवल के और स्टेट लेवल के, वो पूरे बैठ के और नांदेड़ के जो विधानसभा है वो किस किस को कैसा आगे डिवाइड करना है वो सब तय करके आगे का
डिसीजन वो लेंगे। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसा कि अपोजिशन जैसे MIM हो गई, दूसरे पार्टीज़ हो गए, उन्होंने ये ऑब्जेक्शन उठाया कि 48 सीटों में से महाराष्ट्र की जो 48 सीट्स है उसमें से एक भी सीट्स मुस्लिम को नहीं मिली। तो सर इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? नहीं, वैसा मुस्लिम को नहीं मिली बोल के ऐसा अपन बोल नहीं सकते। देखिए, जहाँ तक का टिकट देने का सवाल है, पार्टी आला कमान है, हाई कमान है, सबकी एक कोर कमेटी होती है और कौन से क्षेत्र से कौन सा कैंडिडेट फाइट दे सकता है वो उसी को ही चांस देती है ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन ऐसा हुआ होगा कि एक ही ऐसा दूसरा कैंडिडेट आया नहीं होगा स्पर्धे में कि वह उसको टिकट दिया जाए। लेकिन आप जहाँ तक कांग्रेस का अपन देख सकते हैं कि कांग्रेस एक सेकुलर पक्ष है, वो सब सर्वधर्म स्वभाव को लेकर चलती है। तो मैं ऐसा ये नहीं कहूँगा कि, लेकिन आगे किसी भी हाल में अभी आप देख सकते हैं विधान परिषद है, राज्यसभा है, बहुत सारे जगहों पर कांग्रेस ने मुस्लिम है दूसरे अन्य समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया है। लेकिन लोकसभा क्षेत्र में ऐसा कैंडिडेट नहीं मिला होगा, लेकिन आगे विधानसभा है उसमें भी बहुत सारे चांसेस हैं, वहाँ भी दे सकती है। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ वक्त देने के लिए।